हुए मुझे खुशी महसूस होती है। आप सबको आयुर्वेद सत्संग में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। टुडे आई एम वेरी मच obliged to be with you in Ayurved Satsanga. Today on Ayurved Satsanga we are going to discuss Snana Batha. Snan bath is one of an important part of our life and we will have to take it every day in the morning. It's some of the facts about Snana and bath has been explained in the Ayurved, so I am going to discuss in this short video with you. आयुर्वेद सत्संग को शुरू करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी को नमन करते हैं। Advantages of bath. Bath increases appetite. Heat exerting from the body through sweat force is being obstructed and sends back to the original place and enhances the power of digestion. Improves sexual vigor. Enhances the lifespan. Improves body strength. Removes itching, dirt, exertion, sweat, fatigue, thirst, burning sensation, etc. नहाने के, स्नान करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। स्नान भूख को बढ़ाता है। स्नान सेक्स करने की इच्छा को बढ़ाता है। संभोग करने की इच्छा को बढ़ाता है। स्नान हमें दीर्घ आयु बनाता है। स्नान शरीर को स्ट्रेंथ देता है, बल देता है। स्नान करने से खारिश ख़त्म होती है, थकावट ख़त्म होती है, पसीना साफ होता है, प्यास नहीं लगती और शरीर में जो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको भी ख़त्म करता है। नॉर्मल बाथ विद हॉट वाटर गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी बट हेड बाथ डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड आईज, हेंस हेड बाथ विद हॉट वाटर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सामान्य रूप से गर्म पानी से नहाने पर हमें बल मिलता है, लेकिन अपने सिर को गर्म पानी से धोने से सिर के जो बाल हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती हैं और आँखों की रोशनी कम होती है। इसलिए हमें गर्म पानी से सिर का स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम सिर का स्नान कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बाथ. Persons suffering from facial paralysis, eye disorders, mouth disorders, ear disorders, diarrhea, abdominal distension, coryza, indigestion and taking bath immediately after food is contraindicated. किन किन लोगों में स्नान करना वर्जित है? अर्दितवाता, जिनको मुंह का लकवा हुआ है, फेस का, चेहरे का लकवा हुआ है, नेत्र रोग, आँखों के रोग, एसपाका, स्टोमेटाइटिस, माउथ डिसऑर्डर्स यानी जिनको मुंह के रोग हुए हैं, कान के रोग हैं, जिनको अतिसार लगा है, दस्त लगे हैं, आद्यमाना, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, जिनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिनका पेट फूला रहता है, जुकाम है, जिन्हें खाया पिया पचता नहीं है और खाना खाने के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए। Don't have bath in the rivers and ponds when the water is insufficient and never take bath nakedly. किसी भी नदी में या तालाब में हमें तब तक स्नान नहीं करना चाहिए जब तक वो पानी से पूर्ण रूप से भरा ना हो। अगर उसमें पानी कम है तो उसमें स्नान करने से बचना चाहिए और कभी भी पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। I hope you might find this lecture of Ayurved Satsang on bath useful. I will be back with new topic with you soon. Until then, take care and have a happy day. Thanks a lot. So nice of you.